हम्म तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाउटू में। और आज मैं कुछ वीडियो थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो हम इस तरीके से शूट कर रहे हैं ताकि हमें कम समय में हम जल्दी से कोई भी टॉपिक जो है वो ख़त्म कर लें। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स जो हैं डिमांड कर रहे थे कि किस तरीके से हम ना अपने किसी भी पोस्ट का, ठीक है, एसईओ कर सकते हैं और इनबाउंड आउटबाउंड लॉन्ग लिंक जो है वो हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ब्लॉगर में भी और आपका वर्डप्रेस में भी। तो आज मैंने कुछ यहाँ पर जो हैं ये तरीके लिखे हैं मैंने कुछ। ठीक है, आज मैं इन सभी तरीक़ों पर बात करने वाला हूँ और आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ इन सभी के बारे में, किस किस तरीके से आप जो है एसईओ कर सकते हैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट का, जो कि आपने अमेजन से लिया है। ठीक है, अब इससे पहले की जो आपने वीडियो देखी होगी मेरी ब्लॉगर की, तो वहाँ पर मैंने आपको एक कोड दिया है जिसमें जाके कि आप तुरंत ही कोई भी जो प्रोडक्ट है ना अमेजन से मिनटों में ले सकते हैं। मतलब 2-3 क्लिक करने पर ही आपका वो प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि ये आप देख रहे हो। जैसे मैं दिखा भी देता हूँ एक बार इसका। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट आया हुआ है हमारे पास और इसका बाय नाउ वगैरह का जो लिंक है वो सब भी आपको, ये देखो, बाय नाउ अमेजन, ये सब लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीका है। मैंने आप इसकी पिछली वीडियो में बता रखा है, आप वो कोड देख सकते हो जाके उस वीडियो में। ठीक है, तो आज मैं ना आपको दो तरीके से दोनों जगह, वर्डप्रेस पे भी और ब्लॉगर पे भी, दोनों जगह मैं बताऊंगा कि आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट का एसईओ कैसे कर सकते हो। सबसे मेन है कि आपको कैसे उसका एसईओ करना है, दूसरा आपको किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी है, किस तरीके से आपको एक पोस्ट बनाना है पूरा का पूरा। ठीक है, और किस तरीके से आपको फिर उसमें एडिट करना है या क्या क्या चीज़ ऑप्शन जोड़ने हैं, क्या हटाने हैं। ठीक है, उन सभी चीज़ों बात होगी और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, क्या क्या नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, और क्या चाहिए होगा क्या नहीं चाहिए होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पेशेंस रखना, लास्ट तक में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वीडियो बहुत काम की रही है आपके लिए। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, ताकि आपको समझ में आने शुरू हो जाए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं। तो देखो, पहला जो पॉइंट है वो है गूगल सर्च कंसोल साइन अप। ठीक है, अगर आपका कोई भी वेबसाइट है या कुछ भी आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हो, तो आपको आप एक अपनी आईडी को साइन अप कर लेना है उसी सेम आईडी से गूगल, ठीक है, सर्च कंसोल में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर जाते हैं और ये रहा गूगल सर्च कंसोल, आपको यहाँ पर साइन अप कर देना। बेसिकली कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर जाके स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको अपनी आईडीज़ वगैरह डालनी पड़ेंगी। ओके, यहाँ पर आपको लिंक वगैरह करना पड़ेगा इसको। तो ये सब चीज़ें बेसिक सेटिंग में ये आप जाके कर सकते हो। साइट मैप वगैरह यहाँ जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि इसमें बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम इस टॉपिक को नहीं लेंगे, लेकिन हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने ये मेरी, आप देख रहे हो, तीनों वेबसाइट्स हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड कर रखी हैं। और चलो ये काम हमने कर रखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद ना आपको एक और चीज़ करनी है, जो कि है सेकंड, क्या है कि इंस्टॉल WMS। ठीक है, व्हाट्स माई सर्फ एक्सटेंशन। अब ये क्या है, ये एक एक्सटेंशन है, ये देखो ये रहा। ठीक है, ये आप इन इन दो चीज़ों का आप इस वीडियो की शुरुआत में ही कर लो। मतलब एक गूगल सर्च कंसोल पे अपना अकाउंट बना लो। ठीक है, और अपनी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर सबमिट कर दो। ठीक है, सबमिट के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, जहाँ तक अगर मुझे मिलेगी तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ, और नहीं तो फिर मैं इसके लिए वीडियो बना दूँगा। वैसे मैंने बनाई हुई जहाँ तक। ठीक है, तो दूसरा ये है WMS करके आप यहाँ सर्च करोगे एक्सटेंशन, तो ये पहला ही ऑप्शन आएगा गूगल क्रोम पे। तो ये एक्सटेंशन आपको सिर्फ यहाँ पर जाके इसे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर देखो, ये आपने इंडिया, अगर यूनाइटेड स्टेट आता है तो आप बाई डिफॉल्ट इंडिया ले सकते हो, नहीं तो आप जो कंट्री चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये वर्क क्या करता है, ये वर्क करता है कि जो भी आप यहाँ सर्च करोगे ना, ये उसकी वर्थ को बताएगा, साथ में उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो आपको देगा। इसके बारे में बताऊंगा मैं ये कैसे काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये कर लो इंस्टॉल। ठीक है, ये मस्ट है इसे इंस्टॉल करना। ओके, इसके बाद हम आते हैं ऑलवेज यूज इंडिया। अब देखो, सबसे मेन क्या है ना कि आपको ये है टाइटल। ठीक है, अगर कोई भी पोस्ट है, कोई भी मतलब आपने प्रोडक्ट लिया है,
ठीक है। तो वो प्रोडक्ट क्या है कि वो प्रोडक्ट तो हर वेबसाइट पे मिल जाएगा ना, हर एफिलिएट वेबसाइट पे या फिर जितनी ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ मिल जाएगा। तो आप किस तरीके से वहाँ पर टॉप में रैंक कर सकते हो, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप टॉप में रैंक करोगे। तो वो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ना आप टाइटल चूज़ करो। ठीक है, टाइटल, अब टाइटल कैसे चूज़ करेंगे, ठीक है, उसमें क्या है कि ऑलवेज यूज़ इंडिया 2020। ठीक है, अगर आप कोई भी टाइटल यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप अपने, इसे हटा देता हूँ मैं और इसकी भी चलो इसी में कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो मुझे कोई टाइटल चूज़ करना है तो वो जो भी होगा वट मेरे को उसके पीछे इंडिया 2020 जरूर लगाना है। ठीक है, अब ये इंडिया 2020 इसलिए लगाया है ताकि जब भी मेरा जो कोई भी रैंडम बंदा आके कोई भी चीज सर्च करेगा ना यहाँ पर, और वो अगर आपने लोकेशन को उसने इनेबल कर रखा है नहीं कर रखा, तब भी वो आप, अगर आपने इंडिया 2020 लगाया हुआ है तो आपके उस कीवर्ड से आपके उस पोस्ट के चांसेस ज़्यादा हैं रैंक में आने के। ठीक है, तो चलो अब दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर क्या है कि आप लेटेस्ट वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो मंथ वगैरह भी लगा सकते हो, क्योंकि लोग ज़्यादातर मंथ वगैरह का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, बेस्ट शूज़ इंडिया 2020। ठीक है ना, देखो ये इन इंडिया 2020। अब हम यहाँ नीचे आएंगे, ठीक है, तो अब यहाँ सजेशन में भी देख सकते हैं। तो देखो यहाँ इन्होंने वर्ल्ड लगाया हुआ है और यहाँ इसने लेडीज़ लगा दिया है। तो आप कुछ कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो जो आपके लिए ज़्यादा सही हो। ठीक है, जिससे कि आपका काम इजी हो जाए थोड़ा सा। ओके, तो अब ये इंडिया 2020 तो आपको मस्ट है अपने टाइटल में यूज़ करना, मतलब लास्ट में आप इसको डालो ही डालो, ये जो भी है आप इसे डालो। ठीक है, जितनी बार आप यूज़ करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो सबसे जो पहला है, हमें उसे टाइटल को सिलेक्ट करना है। अब टाइटल का जो तरीका है वो किस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अब कीवर्ड बनाने के सबसे ज़रूरी है कि आप उस कीवर्ड के आगे लगाओ बेस्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने करा बेस्ट, फिर मेन कीवर्ड लिखो। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट, फिर फोर लगा दो, इन लगा दो, और उसका सेकंड कीवर्ड लिखो। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ, और फिर इंडिया 2020। अब जैसे इसका एग्जांपल है कि पहले बेस्ट आया और जैसे कंपनी मेन कीवर्ड है एडिडास शूज़। ठीक है, तो वो कीवर्ड आ गया। फिर यहाँ पर हमने लगा दिया फोर प्लस, फिर यहाँ पर हमने रनिंग लगा दिया कि किसके लिए चाहिए, रनिंग के लिए चाहिए। ठीक है, इन इंडिया 2020। तो अब मैं इस कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। देखो, बेस्ट एडी, ठीक है, डास, ठीक है, शूज़ फॉर रनिंग इंडिया 2020। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा कीवर्ड रहेगा। अब ये कीवर्ड काम करेगा नहीं करेगा ये भी हम बताते हैं। दूसरा, आपने जब यहाँ पर ये सर्च कर रखा होगा, या फिर आप क्या करोगे, जब आप यहाँ से ये हटा दोगे और ये भी हटा दोगे और आप सर्च करोगे एडिडास शूज़, तो आपको WMS क्या करेगा, देखो ये देखो, अब ये WMS क्या कर रहा है, आपको कीवर्ड्स दे रहा है इंडिया वाले। ठीक है, जो कि रैंक कर रहे हैं, जो जो ज़्यादा, मतलब एक तरीके से मान लो इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे इस वाले कीवर्ड में ना बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन है। ठीक है, तो आपको ऐसे कीवर्ड्स पे ध्यान ही नहीं देना, आपको ऐसे कीवर्ड्स पे ध्यान देना है जिन पे कंपटीशन कम है। ओके, तो अब हम आते हैं ज़रा नीचे, और जैसे यहाँ पर देखो 6 पेजेस तक दे रखा है, तो हम और नीचे आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये है हिमा दास एडिडास शूज़। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो यहाँ वॉल्यूम 0 भी हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात नहीं। अब देखो जैसे ये एडिडास शूज़ फॉर मैन, ठीक है ना, तो ये कीवर्ड बन सकता है आपका बहुत ही बढ़िया, जिससे कि जिसमें कि कंपटीशन ना के बराबर होगा और आप रैंक कर सकते हो ऊपर। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने लिया था, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बेस्ट, ठीक है, समझते जाना जो जो हो रहा है साथ में, बेस्ट एडिडास शूज़ फॉर मैन इंडिया 2020। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया। अब मैं इसे सर्च करता हूँ, तो देखो अभी हमारे पास ना इतने रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हें इसके अंदर डालता हूँ सेपरेट कॉमा में, और मैं सर्च कर देता हूँ कि क्या इस कीवर्ड पे कोई काम कर रखा है किसी ने।
तो देखो इस कीवर्ड पे काम ना के बराबर हो रखा है, ठीक है, इस कीवर्ड पे काम ना के बराबर हो रखा है, तो आप इस कीवर्ड पे काम कर सकते हो, ठीक है। और हम ज़रा इसको चेंज करके देखेंगे। हम यहाँ से 2020 हटाते हैं, इंडिया करते हैं, तो देखो यहाँ पर अभी भी कितने रिजल्ट आए, 4 रिजल्ट आए हैं, ठीक है। जब मैंने यहाँ 2020 हटा दिया तो 4 रिजल्ट आए हैं, मतलब कि इन जो कीवर्ड्स हैं ना, इन पे बहुत ही कम लोगों ने काम कर रखा है। तो आपके पूरे चांसेस है कि अगर आप इस कीवर्ड पे काम करोगे तो आप जो है इस प्रोडक्ट को जो है ऊपर टॉप पे आ सकते हो इसमें रैंकिंग में, ठीक है। तो चलो एक काम हम करते हैं, जैसे हम अब शुरू करते हैं यहाँ पर एक्चुअल में एक पोस्ट बनाना। पहले मैं आपको समझाऊंगा वर्डप्रेस का, फिर समझाऊंगा ब्लॉगर का। वर्डप्रेस इसलिए समझाऊंगा पहले क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम एसईओ के लिए यूज़ करते हैं प्लगइन, ठीक है, जिसमें कि दिखता है साफ साफ कि आपका जो एसईओ कितना वर्क कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। और ब्लॉगर में ऐसा नहीं दिखता है, तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, फिर आप वो सीधा ब्लॉगर में भी यूज़ कर सकते हो वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ रहे हैं डब्ल्यू जोन में। अब ये डब्ल्यू जोन आपको पता ही हो क्या है, डब्ल्यू जोन है वो जोन प्लगइन है जिससे कि आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो अमेजन से कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, 1-2 क्लिक्स पे ही। तो हम ये काम कर लेते हैं पहले। अब ये किस तरह से आया था इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, इसकी वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। और ये मैं वो कॉमर्स के ऊपर और डब्ल्यू जोन के ऊपर जो है पूरी वीडियो बना रखी है, बस कुछ टाइम में आपके सामने आ जाएगी, कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए परेशान की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ जाते हैं इंपोर्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब इंपोर्ट प्रोडक्ट में नो एपीआई की, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये इंडिया ले लेते हैं पहले हम यहाँ पर, ठीक है। कैटेगरी में चाहे आप स्पोर्ट डाल दो चाहे एडिडास शूज़ डाल दो, ठीक है, और सर्च प्रोडक्ट कर दो। अब देखो ये बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। तो आप कोई सा भी एक शूज़ लेके ना आप उसकी एसईओ करनी शुरू कर सकते हो। जैसे मान लो ये है, तो मैं एक ही प्रोडक्ट को लेता हूँ अभी, ठीक है। इसको हम नीचे आते हैं और ठीक है, यहाँ पर हम इमेज वगैरह को नॉर्मल रहने देते हैं, स्पिन इंपोर्ट कर देते हैं कि स्पिन कर देगा इसको, ठीक है, कंटेंट को, और इंपोर्ट कर देते हैं। अब ये इस प्लगइन का काम यही है कि ये ज़बरदस्त तरीके से 10 से 20 सेकंड के अंदर आपके प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर देता है, चाहे कितने ही प्रोडक्ट आपने अमेजन से डालने हैं, और वो सेकंड्स में आते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत कम काम करना पड़ता है इसके ऊपर। अब देखो ये प्रोडक्ट आपका आ गया होगा यहाँ, तो हमें चलना पड़ेगा ऊपर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो चलो अभी हम देख लेते हैं हम कहाँ तक क्या क्या कर लिया है। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आप अपना टाइटल जो भी है ना वो यूज़ जो कर रहे हो उसमें स्टॉप वर्ड्स यूज़ नहीं करना, डोंट यूज़ स्टॉप वर्ड्स लाइक एंड, इज़, द, आर, विद, एटसेट्रा। मतलब ये सब जो है ना अपने टाइटल में आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने 4 यूज़ करा है, बट इज़ वगैरह आपको यूज़ नहीं करना, एंड यूज़ नहीं करना, ठीक है। इससे आप बचे रहोगे, आपका जो एसईओ है वो अच्छा हो सकता है, ठीक है। सर्च टाइटल विद यूनिक टाइटल लाइक बेस्ट, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ये हमें कुछ इस तरीके का टाइटल लिखना चाहिए, मैंने बता दिया जो पहले आपको, ठीक है। अब ये जो है ये काम मैं करके दिखाऊंगा, चेंज इट विद टाइटल एंड परमालिंक। तो हम यहाँ प्रोडक्ट में आते हैं, अब ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट है, हम इसको एडिट में जाते हैं इसके, ठीक है। तो अभी जो है मैं रैंक मैथ को यूज़ करता हूँ, आप योस्ट पे भी ये काम कर सकते हो, रैंक मैथ एसईओ पे भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब रैंक मैथ मेरे को थोड़ा सा पसंद इसलिए क्योंकि इसमें क्या है कि नंबर दिखाता है कि आपका एसईओ 100 में से कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। जितने भी लोगों ने रैंक मैथ यूज़ किया होगा उन्हें पता होगी ये चीज़ें। तो खुल जा सिम जल्दी से, ठीक है। तो देखो इनने ये इंपोर्ट कर लिया है और ये इनने इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पर जो एसईओ है हमारा बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर एसईओ में स्कोर देखो तो वो सिर्फ 7 है,
तो अब मेरे को इसे बढ़ाना है, ठीक है, 100 के पास ले जाए, जितना मैं ले जाऊँगा उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो लाइक अब देखो ये एडिडास का है शूज़, तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कीवर्ड यहाँ पर लिया था, ठीक है, 2020 ये ले लेता हूँ, साथ में जो प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, जैसे ये है बाउंड एम, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और मैं साइट को भी खोल लेता हूँ साइड में। अब एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखना कि आपको चाहे कोड मिल भी जाएगा और इसमें भी चाहे आप W7 प्रोडक्ट जो ये प्लगइन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रोडक्ट उतने ही इंपोर्ट करने हैं जितने का आप एसईओ कर पाओ। मान लो अगर आप एक दिन में 15, 20, 25 प्रोडक्ट भी डाल देते हो लेकिन आप उनका एसईओ नहीं करते हो तो आपकी वेबसाइट पे उनके प्रोडक्ट्स का आने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो अब जैसे ये वाला हमारा वो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट है, हम इसको खोलते हैं और मैं इस प्रोडक्ट की कॉपी को खोल लेता हूँ अमेज़न में भी। अब ये क्यों, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे क्या क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हम आते हैं नीचे, बाय नाउ, ठीक है। देखो ये प्रोडक्ट खुल गया है। अब इस प्रोडक्ट को एक बार हम देख लेंगे, थोड़ी बहुत निगाह इस पर डाल लेंगे ताकि हमारा जो काम है वो कैसे होने वाला है वो हमें पता लग जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये रिव्यू वगैरह आ गया इसमें, नहीं, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह कम है बट कोई नहीं, मैं दोनों तरीके बता दूंगा आपको किस तरीके से करना है क्या है। अच्छा अब आते हैं हम यहाँ प्रोडक्ट पे, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमने यहाँ पर नाम लिखा था ना, हम इस नाम में क्या करेंगे, हम जिस टाइटल में इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब चाहे आप इसको यहाँ जोड़ दो या फिर यहाँ जोड़ दो, ठीक है। और ये क्या है कि ना ये आपको, अब जैसे यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा नहीं दे रहा है, ये जो है ना इस कीवर्ड को लेते हैं बाउंड एम। बाउंड एम को मैं क्या करता हूँ, बाउंड एम को मैं आगे पीछे कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। ये जो है यहाँ से निकाल के हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है ना। अब ये ठीक लग रहा है, बेस्ट एडिडास शूज़ बाउंड एम फॉर, ठीक है। अब ये कीवर्ड जो है वो मेरे लिए वर्क करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसे दोबारा सर्च मार देता हूँ, ना के बराबर वॉल्यूम आना चाहिए, ठीक है। और इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, ओके सॉरी मेरे को यहाँ आना था, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारा जो अभी एस है 7 है, ठीक है। हम धीरे धीरे इस एस को बढ़ाना है, तो हम यहाँ पर इसको पूरे को हटाएंगे और अब हम इसे पहले तरीके से सजा देंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी लेकिन ध्यान से आप 1 बाय 1 एक एक स्टेप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, कॉपी किया, यहाँ से एडिट में गए और यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया ताकि हमारा परमालिंक जो है वो काम करे सही से, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो पोर्शन है ये हटा देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना ये कीवर्ड डालना है वो भी, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ चेंज इट विद टाइटल एंड परमालिंक, परमालिंक से चेंज कर दिया हमने, टाइटल से चेंज कर दिया, ठीक है। अब हेडर में देना है आपको टाइटल, यही टाइटल देना है हेडिंग 2 से, ठीक है। हमें यहाँ पर ये टाइटल देना है किससे, हेडिंग 2 से, ठीक है, ओके। इसके बाद आप यहाँ पर भी एक टाइटल सिंपल दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ टॉपिक लिख के ये दे देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना कि मेरी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कर दिया हमने। इसके बाद हम आते हैं, ये हो गया ऑल्सो गिव द कीवर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ हो गया हमारा, ठीक है। और पेस्ट कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डालो। अब जैसे आप नीचे आओगे तो यही सेम आपको कीवर्ड कहाँ डालना है, आपको नीचे आना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको हेडर 2 में ही देना है, ठीक है। इतना कर लिया आपने।
इसके बाद हम कहाँ तक आ गए थे, ठीक है, 10 पॉइंट तक आ गए, हेडिंग 2 में आ गए हैं। अब ऐड कीवर्ड विद बुलेट पॉइंट, ठीक है ना। अब जो आप यहाँ पर ये पॉइंट लिख रहे हैं, अब ये पॉइंट कहाँ से आएंगे, देखो यहाँ पॉइंट कम है अभी। अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ देखोगे कि आपके डिस्क्रिप्शन कम है। तो आपको करना क्या है, डरने की जरूरत नहीं है कुछ भी, आपको सिर्फ वापस अपने प्रोडक्ट पे आना है और ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके इनको यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। अब ये पेस्ट करने के बाद आप, ठीक है, एक ड्रॉप डाउन लेंगे और ये हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपना एक कीवर्ड यहाँ भी आ गया। अब ये बेसिक काम करने के बाद आपको एक चीज़ और, मैं चलो ये पहले कर लेते फिर समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आते हैं और ये स्निपेट में आते हैं। अब यहाँ पर आपको ये करने से पहले आपको अपना कीवर्ड देना है, ठीक है। अब कीवर्ड में ना आपको अपने 4 से 5 ही वर्ड देने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये हटा देता हूँ, तो ये 4-5 वर्ड देने हैं आपको, ठीक है जी। तो ये देने के बाद आप स्निपेट में आओ और यहाँ पर आप अपना टाइटल दे दो, ठीक है। टाइटल आपका सही है। इसके बाद ये इसने ले लिया है, बढ़िया है। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन दे दो। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हो, जो आपके पैराग्राफ है ना, ये पहली लाइन, इसको उठा के आप यहाँ से जो है सही करके इसको वहाँ लगा सकते हो, ठीक है, ताकि आपका जो एसईओ डिस्क्रिप्शन है ना वो बढ़िया सा हो जाए, ठीक है जी। अब देखो ये सही काम कर रहा है, नहीं थोड़ा बड़ा हो गया ये, तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक हटाते हैं, ठीक है। अब लगभग ठीक है, पूरी तरह ठीक नहीं होगा तो ये थोड़ा बहुत चल जाएगा, ओके। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो हमारा एसईओ स्कोर है वो बढ़ने लगा है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है अभी हमारा पोस्ट जो है वो लंबा नहीं है, तो वो हम देखेंगे और जो दिक्कतें हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ जो कीवर्ड है वो 62% तक सही हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक अपने एसईओ के लिए कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो आपके पास ऑप्शन है ना पैराग्राफ वाला, यहाँ पर आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। या तो वो आप खुद से पोस्ट लिख लो, ठीक है, सबसे बेस्ट है कि आप पोस्ट के बारे में लिख लो। दूसरा क्या है कि आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन वगैरह ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये है, मैं इसको ले लेता हूँ। अगर ये नहीं हो रखा होगा उसमें, तो मुझे लगता है ये है वहाँ पर, हाँ ये है वहाँ पर, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे हम। इसके बाद देखेंगे कुछ और है कि नहीं। अब जैसे ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर जाके यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये कर लो और नीचे आओ, जैसे ये है तो ये चारों को ले लो आप, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ ये प्रोडक्ट भी आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट में हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा वर्ड्स हमारे बढ़ जाएं और थोड़ा ये दिखने में अच्छा लगे, ठीक है जी। तो ये आपको करना है, थोड़ा सा आप कर लो ताकि आपके जो कीवर्ड हैं वो बढ़ जाएं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमारा जो कीवर्ड है वो 68% पे आ गया, देखो 68 पे हम पहुँच गए हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें अपने प्रोडक्ट की जो ना इमेजेस हैं इनमें भी कीवर्ड्स लगाने हैं। अब देखो हम आते हैं, ऐड कीवर्ड इन बुलेट पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। अब आपको जो पैराग्राफ है, राइट पैराग्राफ फॉर पोस्ट अराउंड 3 से 1000 वर्ड, ठीक है। मतलब कि आपको जो ये पैराग्राफ है, मैं यहाँ से हटाता हूँ इसे, ये जो है ये 300 से 1000 वर्ड का करना है, ठीक है। अभी ये कितना हुआ है, सिर्फ ये 125 वर्ड्स का हुआ है, मतलब 300 मिनिमम होने चाहिए कीवर्ड। तो इसके लिए जो आपको डिस्क्रिप्शन है ना वो, और जो ज़्यादा कंटेंट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे ये, ठीक है। और आप यहाँ से ले सकते हो, ये प्रोडक्ट डिटेल वगैरह ले सकते हो, ठीक है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है।
तो ये मैं वो बेसिक तरीके बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने कंटेंट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पर आ गया है तो देखो आपका कीवर्ड कितना आ गया होगा, 162 आ गया है। और भी चीज़ें आप ले सकते हो। और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, मान लो यहाँ डिस्क्रिप्शन कम है, क्योंकि देखो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एक ही लाइन का था, है ना। कहाँ गया कहाँ गया, ये डिस्क्रिप्शन एक ही लाइन का है, 2 लाइन का मैक्सिमम। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे लास्ट में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप कस्टमर से रिव्यू डाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, रिव्यू डालने से भी आपका जो काम है वो बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रिव्यू है, आप चाहो तो सी ऑल करके, मैं मतलब आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। आप ये करके यहाँ पर रिव्यूज़ डाल सकते हो। ठीक है, तो ये रिव्यूज़ आ गए। ओके, अब आपके पास कितने वर्ड्स हो गए हैं, लगभग 501 हो गए हैं, लगभग उसके पास आप पहुँच गए हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ये आप को मतलब अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी मेन चीज़ पे। ठीक है, अब देखते हैं हमने कितने पॉइंट यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, तो एक बार इसे रिवाइज भी कर देते हैं कि हमने गूगल सर्च कंसोल कर लिया, WMS कर लिया है। ठीक है, और हमने टाइटल बना लिया है, उसको टाइटल में डाल दिया है, परमालिंक में डाल दिया है। ठीक है, स्टॉप का यूज़ नहीं करना है, यूनिक टाइटल बनाना है जैसा हमने बनाया है, और उसे हेडर में देना है। ठीक है, और अमेजन का ओके, यहाँ पर जो है ये बाय नाउ ऑन अमेजन भी लगाना है आपको। ये जो है ना, ये जो है कीवर्ड आपको पहले पैराग्राफ के साथ देना है। ठीक है, अब ये क्या है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आओगे आप ऊपर, ये जो है यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, इसे भी सेम अप कर दो ऐसे ही, और यहाँ पर आपको अपने उस प्रोडक्ट का लिंक जो है वो लगा देना है। ठीक है, अब लिंक लगाने के लिए मुझे इसे ऑफ करना पड़ेगा डब्ल्यू जोन को, और ये ब्लॉगर के लिए भी ऑफ करना है, तो मैं इसे ऑफ ही कर देता हूँ अभी जाके। और यहाँ पर हम देखते हैं डब्ल्यू जोन हमारा कहाँ है, नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा डब्ल्यू जोन, इसे हम डिसेबल कर देते हैं अब थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक हमें काम नहीं है। और हम वापस आते हैं यहाँ पर, इसे रिफ़्रेश कर देते हैं, इसको एक्चुअली में इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट रिफ़्रेश, देखो यहाँ से ये आइकन जो है उसका चला गया है। अब आप ऊपर आके, ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके, ठीक है, ये आप इसे कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पर आप इसे लिंक कर सकते हो, यहाँ क्लिक करके पेस्ट, इसे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सटर्नल लिंक है वो पेस्ट हो गया, और देखो हमारा एसईओ जो है 75% आ गया। अब ये जैसे बहुत से लोग पूछते हैं ना एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक क्या है, तो ये एक्सटर्नल लिंक ही है एक तरीके से आपका, जो कि आपकी वेबसाइट पर से कहीं और रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल लिंक का वर्क करता है, आप इसको एक्सटर्नल लिंक की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि इसमें जो क्या कहते हैं एफिलिएट जो पोस्ट होता है ना, इसमें आपको किसी और वेबसाइट के लिए एक्स्ट्रा लिंक ज़्यादा देने की जरूरत नहीं होती, अमेजन की दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी। उसके बाद अब जो ये प्रोडक्ट है, जैसे कि अब हम आते हैं, तो ये वीडियो ना थोड़ी बड़ी होती जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ब्लॉगर वाली जो वीडियो है वो अगले पार्ट में देनी पड़ेगी। अगर ये 30 मिनट से ऊपर की होती है तो मुझे यही करना पड़ेगा। तो देखो ये हमने बेसिकली कर दिया है। ठीक है, अब मैं आता हूँ नीचे, और देखो यहाँ पर हमारा जो एसईओ 75% तक जा चुका है। ठीक है ना, तो मैं नीचे आऊँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें देखना है क्या क्या है। देखो जैसे यहाँ 543 है, तो थोड़ा बहुत अगर मैं कीवर्ड और यूज़ कर लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, और क्या क्या चाहिए इसको ये देख लेते हैं अब। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी जो है वो कम कर रखी है इनने, हमें वो करना है ऐड इमेज विद योर फोकस कीवर्ड। ठीक है, तो ऑल टेक्स्ट हमको करना है, तो ये मैं बताने वाला था आपको, जो कि हमने यहाँ पर भी पॉइंट में दे रखा है। ठीक है, ये हो गया ऐड कीवर्ड बुलेट पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया यूज़ मेन कंपनी नेम अगेन एंड अगेन। ओके, ये हो गया। इसके बाद ठीक है, यूज़ कॉपी नेम हो गया, ये हो गया। यू कैन फर्स्ट पेज मेटा डिस्क्रिप्शन कंपनी। ठीक है, आउटबाउंड एक्सटर्नल और इनबाउंड के लिए यही है। ठीक है, देखो अभी इनबाउंड का क्या होता है ना, वो भी थोड़ा सा समझा देता हूँ वन बाय वन, एक एक
पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं। तो अब जैसे मेरे पास कीवर्ड आ गए, ठीक है, अब मैंने एडिडास का यहाँ पर बहुत सारा, मतलब कुछ तो मैंने पोस्ट लिखे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर कहीं पर एडिडास आता है, ये आता है, ठीक है, तो मुझे इसे क्या करना है, मुझे इन बॉन्ड लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ एडिडास से मैं सर्च करूँगा एडिडास। अब जैसे ये है, ये शूज़ कर रखे हैं मैंने, तो मैंने लिंक कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा एक्सटर्नल लिंक का वर्क करेगा, ठीक है। और देखो मेरा जो एसईओ है वो 80% चला गया है। ओके, तो जहाँ पर भी आपको एडिडास वगैरह या कुछ भी आपको कीवर्ड मिलता है ना, तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको इन बॉन्ड में, मतलब अपने ही पोस्ट से लिंक कर सकते हो। जहाँ पर भी जैसे मिलेगा जो भी, वो आप लिंक कर दो। दूसरा, आप इन सब चीज़ों को भी लिंक कर सकते हो, ठीक है, गूगल से, ठीक है। एड ईवीआर आउटसाइड, ये सब आपको प्रोडक्ट सर्च करने पड़ेंगे। जैसे बाउंड शूज़ क्या होते हैं, इनको आप सर्च कर लो गूगल पे जाके। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं यहाँ जाके सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये सब दिख जाता है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सीधा मैंने यहाँ क्लिक करा, अनेबल टू जनरेट है, कोई बात नहीं। तो हम किसी एक उस पर क्लिक कर देंगे, प्रोडक्ट पे, यहाँ से लिंक ले लेंगे। देखो ये लिंक मिल गया हमें, यहाँ पर आए और इसको हमने लिंक कर दिया इससे, ठीक है, सेव। तो अब इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई पाउंड शूज़ पे भी क्लिक करता है तो वो भी मेरे अमेजन लिंक के थ्रू ही रिडायरेक्ट होगा अमेजन पे, और अगर वो वहाँ से कुछ परचेज करता है तो मुझे उसका कमीशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कर दिया हमने। अब हम नीचे आते हैं दोबारा से, और इमेजेस वाला पार्ट कहाँ है, मेरे को इमेजेस वाला पार्ट ही बताना है। ठीक है, ये तो थोड़ी बाद में है। तो चलो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। यूज़ मेन कंपनी नेम अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो मेन कंपनी नेम मतलब जो एडिडास, जैसे आपका एडिडास का कीवर्ड है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं बेस्ट से, और बीच बीच में कहीं पर ठीक है, जैसे यहाँ पर दे दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब आपको ऐसी ऐसी जगह देना है जहाँ पर आपका पैराग्राफ में वो थोड़ा बहुत आपको लग रहा हो कि हाँ यार ये ठीक है, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर दे दिया आपने, ठीक है। तो थोड़ा सा डेंसिटी बस बढ़ानी है आपको, कीवर्ड अपने डालने हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर जो है हमारी सब चीज़ें जो हैं वो टाइटल रीडेबिलिटी सब सही हो गई हमारी, डेंसिटी वगैरह सब सही हो गया, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब यूआरएल जो है वो थोड़ा लंबा है, इसे हमें छोटा करना है, बट करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है मेन आता है हम इमेजेस पे, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या हमारा रह रहा है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन, कंपनी नेम हो गया, यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है जी। लिंक योर पोस्ट विद अमेजन प्रोडक्ट आईडी ऑल्सो, ये होगा इंटरनल एक्शन, गिव इंटरनल लिंक ऑलमोस्ट सेम कंटेंट इन पोस्ट, ठीक है, वो भी दे दिया हमने। फॉर कीवर्ड डेंसिटी, ये भी हो गया हमारा, पेस्ट 5 कीवर्ड्स इन ऑल, ठीक है जी। लिंक एवरी कंपनी नेम एंड प्रोडक्ट विद गिवन इन पोस्ट विद अमेजन, ठीक है। अमेजन के साथ जो भी आपने ना, जो नाम कंपनी, जितनी भी कंपनी नाम है वो आप दे दो, ठीक है। चलो ये करके, अभी लास्ट के 2 बाद में बताऊंगा आपको, मेन काम करते हैं हम। यहाँ पर आते हैं और इसको देखो, अब मैं यहाँ से देखो हमारा 84 तक चला गया, ठीक है, एसईओ। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब चाहे तो आप यहाँ के ये 5 वर्ड भी दे सकते हो, और चाहे तो आप ये पूरा भी दे सकते हो। अब ये देना कहाँ पर है ये मैं समझा देता हूँ आपको। आपको आना है प्रोडक्ट में, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, और सेटिंग में जाने के बाद ना आपको ये ऑल टेक्स्ट दिख रहा है, इस ऑल टेक्स्ट में इसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। इन सभी में जितने भी इसके प्रोडक्ट हैं आपके इस पेज, इन इस शो के, ठीक है, इन सभी में ये चीज़ आनी चाहिए, ओके। 1 बाय 1 आपको ये सब में कर देना है, ठीक है। तो ये करने के बाद
मेरे को डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट ये रखना है, तो मैं इसे कर देता हूँ सेट एज डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, 86 हो गया हमारा। अब क्या है ना कि इसका एसईओ लगभग 86 तक ही जाता है, तो 86 से 90 तक जाता है, तो इतना ही एसईओ हम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एसईओ की ज़्यादा हमारी गुंजाइश नहीं होती। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ कर सकते हो अपना एसईओ बढ़ाने के लिए, वो आप कर लो। ठीक है। तीसरा क्या है कि आप थोड़ा सा इन्हें सजा सकते हो और अपने कीवर्ड्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है। अब ये हो गया हमारा, यहाँ पर सब कुछ हो चुका है बढ़िया से, यहाँ पर ये ठीक है हमारा। अब दूसरा एक चीज़ मैं बस छोटी सी बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे कि आपको इन्हें थोड़ा सा सजा के दिखा देना है। ठीक है, आपको ये यूज़ कर लेना है यहाँ पर। बीच बीच में आप यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा कि ये देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपको यूज़ कर लेना है। अभी मैं इसका एक रिकैप आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का ये दिखता है इसके बाद। ठीक है जी, ये हमने कर लिया है। यहाँ पर डाल देते हैं एक और। ओके जी, बाकी तो कमेंट्स हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे कर देते हैं अपडेट। ठीक है, साथ में आप एक काम और कर सकते हो कि आप यहाँ पर टैग डाल सकते हो। तो टैग आप वो यूज़ कर लो जो आपने पहले के डाले हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें से आप निकाल सकते हो टैग्स। अभी तो अपडेट हो रहा था तो ये नीचे आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये जो टैग्स हैं थोड़े बहुत इन्हें यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, कुछ ही टैग यूज़ कर लो, ज़्यादा यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद आप इसे अपडेट करता हूँ। अब देखो ये हमारा यहाँ अपडेट हो चुका है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो क्योंकि ये हमने बेस्ट से यूज़ किया है तो ये थोड़ा नीचे आ गया होगा प्रोडक्ट। ये देखो ये आ गया। ठीक है, तो इस पर चलते हैं। अब देखो ये बढ़िया लग रहा है ना। अब यहाँ पर देखो ये आपका डिस्क्रिप्शन भी आ गया है। ठीक है, यहाँ पर इमेजेस भी आ चुकी हैं और यहाँ पर बाय नाउ का बटन तो है ही है, एज सिंपल एज दैट। और इसके बाद आप नीचे देखो ये, तो ये देखो ये इसका पूरा का पूरा देखो ये पहले बिल्कुल भी नहीं था इसमें, अब हमने ऐड करा है। तो ये चीज़ बढ़िया लग रही है देखने में, है ना, लग रही है मस्त। तो अब ये क्या है कि इससे आपके जो चांसेस है ना, जो भी विजिटर आएगा उसके चांसेस हैं कि वो देखेगा हाँ यार। हाँ, बस ये कर सकते हो आप कि देखो जैसे मान लो आपने यहाँ प्रोडक्ट रिव्यू डाल दिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाके भी एडिडास के बारे में सर्च करके उसके बारे में कुछ चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूँ। ये मस्ट आपके लिए, अगर आप ये करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये हटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ एडिडास बेस्ट शूज। ठीक है, अब जब मैं यहाँ आऊँगा ना तो गूगल मुझे अपने आप ही कुछ सजेशंस देगा, कुछ क्वेश्चंस देगा जो लोग पूछते हैं। पीपल ऑल्सो आस्क व्हाट एडिडास मोस्ट पॉपुलर शूज, विच एडिडास शूज आर बेस्ट फॉर वॉकिंग, है ना। ये सब ऑप्शन देगा ये गूगल खुद ही। तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको देख के ना, इनसे आइडिया लगा के अपने पोस्ट में कुछ चीज़ें डाल सकते हो, कुछ चीज़ें लिख सकते हो। और नहीं तो मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, एक थोड़ा शॉर्टकट है वो, कि आप क्या कर सकते हो, इन्हें कॉपी कर सकते हो यहाँ से। और तो ये जो है फ्री आर्टिकल स्पिनर डॉट कॉम। तो देखो ये है फ्री आर्टिकल स्पिनर डॉट कॉम। यहाँ पर आपके ना आपको क्या करना है, जैसे लाइक आपको ये पोस्ट जो है ना रीराइट करना है, तो आपको यहाँ से कॉपी करना है इसे। ठीक है, यहाँ पर इसे पेस्ट करना है और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ हमने नाउ आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर दिया। अब हम स्पिन करते हैं टेक्स्ट को। तो देखो ये क्योंकि ना सेम थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं तो इनको ये चेंज नहीं कर पाएगा, स्पिन नहीं कर पाएगा। मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ जहाँ पर कि कुछ ज़्यादा लिखा हो। ठीक है, जैसे मैं ये दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन जो है मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी,
या फिर मैं इसके नीचे ही डाल देता हूँ, पेस्ट नॉट रोबोट, ठीक है। और नीचे आके स्पिन टेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर इन्हें चेंज करा, आर रियली पॉपुलर की जगह ना, एडिडास आर रियली पॉपुलर की जगह आर ट्रूली फेमस शूज़, ठीक है। तो ये कुछ ना आपके चेंज कर देगा कीवर्ड्स को, ठीक है। तो जिससे कि आप इसको यहाँ से कॉपी करके ना अपने पोस्ट में आप इसे डाल सकते हो, जिससे कि आपके जो कीवर्ड डेंसिटी है, जो पैराग्राफ में कीवर्ड्स वर्ड्स कम आते हैं, वो सब आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जिससे कि आपके पोस्ट के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि वो टॉप में रैंक कर सकता है, क्योंकि आपने एक यूनिक टाइटल ले लिया है और उसकी एसईओ बहुत अच्छी तरीके से कर दी। देखो एसईओ हमारा 86 चला गया और ग्रीन आ चुका है, मतलब कि एसईओ हमारा बहुत बढ़िया हो चुका है, ठीक है। आपने सब कुछ बढ़िया कर दिया इसमें, तो ये पोस्ट रैंक करेगा ही करेगा, ठीक है। हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 महीना, क्योंकि एकदम से कुछ काम नहीं होता ना, तो ये काम करेगा ही करेगा आपका, ठीक है। तो ये कर देते हैं। और क्योंकि अब यार ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मुझे ये वीडियो यहाँ खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हम पोस्ट पे जो है ना ब्लॉगर पे नहीं गए हैं, ब्लॉगर पे जा ही नहीं पाए। ब्लॉगर वाली जो वीडियो है ना, मैं इसके जस्ट बाद बनाऊंगा, ताकि आप ब्लॉगर पे भी किस तरीके से इसको कर सकते हो वो आप समझ लेना और कर लेना, ठीक है। पहले ये वीडियो बनानी जरूरी थी, इसलिए थी क्योंकि अगर आप ब्लॉगर पे भी काम करते हो तो आपको एसईओ वहाँ समझ नहीं आता। तो एसईओ समझने के लिए आपको वर्डप्रेस में ये जो एसईओ करने का तरीका है ना, ये समझना ज़रूरी है कि आप यहाँ कैसे एसईओ करते हो, क्योंकि सेम एसईओ आपको उठा के करना है ब्लॉगर में, ठीक है। तो ब्लॉगर में भी यही सेम तरीका हम अपनाएंगे, बट मैं इसके बाद इस वीडियो में करके भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ये करोगे, ठीक है, ब्लॉगर में। क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉगर ही हैं जो मुझे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो ब्लॉगर के लिए आएगी। तो अगर ये वीडियो किसी भी चीज़ के लिए आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, ठीक है जी। तो कॉमेंट में बताना अगर इस वीडियो को लेके कोई डाउट है तो, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए, थोड़ी लंबी चौड़ी लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स, ताकि आपको जो है फ़ायदा होता रहे आपके एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, नेक्स्ट इसके बाद वो वीडियो आ जाएगी आप सबके साथ। तो चलो बने रहो साथ में, तब तक लो बाय, शब ख़ैर।